तो और भाई क्या हाल है, बिगनर सीरीज में आपका स्वागत है, एपिसोड नंबर 2। और आज हम अपना जो एक कदम है आगे लेकर जाएंगे और आज बात करते हैं कैंडल पैटर्न के बारे में। और आज की वीडियो में आपको सिर्फ 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बताने वाला हूं। इन 3 के अलावा आपको कोई पैटर्न देखने की जरूरत नहीं है, बस 3 ही वर्क करते हैं। होने को तो 100 से भी ज्यादा है, लेकिन मैंने जितना टाइम दिया चार्ट पे, जितना मैंने ऑब्जर्व करा है, सिर्फ 3 ही वर्किंग है और 3 के 3 आपको मैं प्लेट में सजाकर देने वाला हूं। तो ये हमारा चार्ट जिसमें हमें सर खपाना है। और कल वाली वीडियो में एपिसोड नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि ये होती है बॉडी, ये होती है इसकी विक और ये होता है हमारा लो, ये होती है हमारी बॉडी की ओपनिंग अगर ग्रीन है तो, और ये हमारी होगी क्लोज बॉडी की, और ये हमारा होगा हाई। उम्मीद है तुमने प्रैक्टिस करी होगी चार्ट पे और नाउ तुम इसमें अच्छे हो गए होंगे, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट है। और आपको अगर यही समझ नहीं आया अभी तक तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, आगे कुछ सीख ही नहीं सकते। ये सबसे बेसिक है। नाउ बात करते हैं सबसे पहली कैंडल पैटर्न के बारे में, जो कि है बुलिश हरामी या बेरिश हरामी। नाउ इन तीनों के अलावा कहीं पे भी अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि इन तीनों के अलावा कोई वर्क नहीं करने वाला, ठीक है। सबसे पहला है ये, इसका नाम है बुलिश हरामी। अब समझो ये पैटर्न बनता कैसे है। अब जस्ट इमेजिन मार्केट ऊपर से नीचे गिर रही है, ये मार्केट गिरी, नीचे की कैंडल बना रही है मार्केट, एंड लास्ट मार्केट ने ये वाली रेड कैंडल बनाई है, एंड इसके बाद बनती है हमारी ग्रीन कैंडल। अप के लिए, ये डाउन के लिए थी, ये अप के लिए ग्रीन कैंडल बनती है। ये बॉडी है, ठीक है, पूरी। अब अगर जो ग्रीन कैंडल है इस पिछली वाली रेड कैंडल के अंदर बनती है, इसकी जो पूरी बॉडी है, विक को छोड़ के सिर्फ बॉडी अगर इसके अंदर बनती है तो इसको हम कहेंगे बुलिश हरामी। इसको भी हटा देता हूँ, जस्ट नॉर्मल। अब विक बेशक से कुछ भी हो, विक इतनी हो और ये इतनी हो, इतनी हो, ये इतनी हो, कितनी भी विक हो, डजंट मैटर सिर्फ यही करता है जो ये ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है ना, वो इसके अंदर बननी चाहिए, बॉडी बाहर नहीं आनी चाहिए। इसका एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकली, क्योंकि मेरे को ये पसंद भी नहीं है भाई थियोरेटिकली, ठीक है। कहाँ कहाँ बना है, अब यहाँ पर देखो, ये मार्केट नीचे गिर रही है, यहाँ से नीचे गिरी और यहाँ पर हमारी बनती है ग्रीन कैंडल। अब ये ग्रीन कैंडल को क्या तुम बुलिश हरामी बोलोगे? बिल्कुल नहीं बोलोगे, क्योंकि अगर मैं जूम करूँ ना तो ये देखो, ये जो इसकी बॉडी है ग्रीन कैंडल की, वो बाहर बन रही है थोड़ी, राइट। इसके ऊपर से तो अंदर बनी है, लेकिन यहाँ से जो बॉडी है वो बाहर है, तो इसको हम नहीं बोलेंगे। तो फिर किसको बोलेंगे? ये देखो, ये रेड कैंडल बनी है और ये जो ग्रीन कैंडल है ये इसके अंदर बनी है। अब तुम बोलोगे भाई ये बराबर में, बराबर भी चलता है, लेकिन थोड़ा सा भी बाहर नहीं होना चाहिए, इतनी भी नहीं होनी चाहिए बाहर। अगर ये ऐसे बनती है ना ग्रीन कैंडल, तो इसको हम बुलिश हरामी नहीं बोलते। और एग्जाम्पल देखता हूँ, जैसे ये वाली कैंडल देखो, इसकी जो ग्रीन कैंडल बनी है इसके अंदर बनी है, इसकी जो बॉडी स्टार्ट हुई है, जो बॉडी ओपनिंग हुई है ना, वो रेड कैंडल के अंदर ओपन हुई है, ठीक है। और ये जो क्लोज हुई है इसकी कैंडल, ये भी रेड कैंडल के अंदर क्लोज हुई है, तो इसको हम बोलेंगे बुलिश हरामी। ये देखो, क्या ये बुलिश हरामी है या नहीं है? अगर मैं जूम करूँ ना तो तुम्हें दिखेगा जो ग्रीन कैंडल है ना, इसकी जो बॉडी ओपन हुई है वो इसके नीचे ओपन हुई है, अंदर ओपन नहीं हुई, राइट। तो इसको हम कहेंगे नहीं, ये बुलिश हरामी नहीं है। अब इसमें सेम बेरिश हरामी भी होता है, उसका भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे ये बुलिश था ना, उसमें बेरिश होगा। विक को छोड़ो, विक कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही, विक का हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ बॉडी का लेना देना है। अब क्या ये बेरिश हरामी है? जरा देखते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर आई, ये हमारी जो रेड कैंडल है उसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसके अंदर, मतलब ग्रीन कैंडल जो है उसके अंदर हमारी रेड कैंडल की बॉडी स्टार्ट हो रही है और उसके अंदर खत्म हो जा रही है, तो ये हमारी बेरिश हरामी है। उसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल है, बस तुम प्रैक्टिस करो। अब जैसे ये है बुलिश हरामी का एग्जांपल, देखो थोड़ा जूम कर लो अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है। अब देखो यहाँ पर जो इसकी ओपनिंग हो रही है ना बॉडी की, वो बाहर हो रही है, बेशक खत्म अंदर हो रही है, लेकिन जो ओपनिंग है वो बाहर है, तो ये बुलिश हरामी नहीं है हमारा। ये वाला पैटर्न देखो और बताओ कि ये बेरिश हरामी है या नहीं है। बॉडी कहाँ से ओपन हुई है रेड की? यहाँ से, इसके अंदर से ओपन हुई है। बॉडी क्लोज कहां पर हुई है? इसके अंदर से ओपन हुई है, तो ये हमारा बेरिश हरामी है। तो इसकी प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो। नाउ सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न, इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग, उसकी बात करते हैं वो कैसे बनती है। नाउ इसमें बस छोटा सा चेंज है, जैसे कि बॉडी अंदर बन रही थी ना, इसमें बॉडी बाहर बनेगी और इसको कवर कर लेगी, सिंपल। बस इसमें बस इतना चेंज है और कुछ भी नहीं है। इसको हम कहेंगे हम बुलिश इनगल्फिंग। और वहीं अगर रेड कैंडल पिछली अपनी कैंडल को अगर ढक लेती है पूरा, तो इसको कहेंगे हम बेरिश इनगल्फिंग। ये तुम्हें बहुत चार्ट में दिखेगा। यहाँ पर देखो, मार्केट ऊपर आई, ये क्या बना हमारा? अभी मैंने आपको बताया इसकी जो बॉडी है वो प्रीवियस कैंडल के अंदर बनी है, तो इसको हम बोलेंगे बेरिश हरामी। नाउ मार्केट थोड़ा नीचे गई, अब इस वाली कैंडल को तुम क्या बोलोगे? विक को छोड़ो, जैसे मैंने बोला विक को सारे के सारे इग्नोर करना, कभी विक के पीछे बैठ जाओ। ग्रीन कैंडल है, उसकी बॉडी जो ओपन हुई है वो इसके अंदर ओपन हुई है एंड क्लोज भी इसके अंदर हुई है, तो ये हो गया हमारा बुलिश हरामी। अब उसकी नेक्स्ट कैंडल देख लो, रेड कैंडल की जो ओपनिंग है वो बिल्कुल सेम स्टार्ट हुई है यहाँ से, एंड इसकी क्लोजिंग जो हुई है वो यहाँ पर हुई है। इसका मतलब इसने पूरी कैंडल को ढक लिया है। इसको कहेंगे हम बेरिश इनगल्फिंग, क्योंकि नीचे साइड जा रही है इसलिए बेयर बोलेंगे, अगर ऊपर साइड जाती है तो हम इसको बुलिश कहते हैं। तो ये देखो, ये क्या पैटर्न बना है? ये भी तुम बोल रहे हो कि बुलिश हरामी बना है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। थोड़ा जूम कर लो इसको। अब देखो, जो ग्रीन कैंडल है उसकी ओपनिंग जो हुई है,
कैंडल की वो इसके बाहर ओपनिंग हुई है, इसके अंदर क्लोजिंग हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ओपनिंग बाहर है या क्लोजिंग बाहर है तो हम इसको मना कर देंगे, हम बोलेंगे भाई ये नहीं है बुलिश हरामी या बेरिश हरामी। ठीक है, सारी कैंडल का एग्जांपल देखते रहो। अब ये वाली कैंडल का एग्जांपल देखो, ये यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, इसकी जो बॉडी स्टार्ट हुई है इसके बाहर हुई है प्रीवियस कैंडल के, और इसकी खत्म कहाँ पर हुई है, बाहर हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बुलिश इनगल्फिंग। नाउ जैसे ये वाला एग्जांपल देख लो, कैंडल की ओपनिंग यहाँ पर हुई है, क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, प्रीवियस कैंडल को ढक लिया है, तो हम इसको कहेंगे बुलिश इनगल्फिंग। थर्ड वन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं इसको हद से ज्यादा यूज करता हूं और ये बहुत अच्छा मेरे को रिटर्न देता है। ओके, एंड इसको हम कहेंगे, तुम्हें समझ आ रहा होगा, इसको हम कहेंगे हैमर। अभी अगर नीचे साइड आता है तो लोग बोलते हैं इसको शूटिंग स्टार समथिंग कुछ बोलते थे, चाहे इसको हैमर समझ लो। अगर नीचे आ रहा है, नीचे ऐसे बन रहा है तो ये बेरिश है, अगर ऊपर का बन रहा है तो ये बुलिश है। ठीक है, कलर का कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, अगर इसमें ग्रीन है या रेड है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी कलर हो, लेकिन जहां इसका मुंह है ना, जहां ये मेन बॉडी है वो फर्क पड़ता है। अगर ये ऊपर की साइड है तो ये अप के लिए है, अगर ये नीचे की साइड है तो ये डाउन के लिए है। सिंपल। अब इसको पहचानने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बनते रहते हैं, नहीं तो ये हर जगह बनते रहते हैं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे भाई कौन सा है हमारा कौन सा नहीं है। सबसे पहले देखो, ये जो कैंडल की बॉडी है, इस केस में ग्रीन है तो यहाँ से ओपन हुआ है, यहाँ से क्लोज हुआ है। ठीक है, अब ये जो बॉडी है ना कैंडल की, ये इसके ऊपर के विक से बड़ी होनी चाहिए हमेशा। जो ये विक है ना, ये छोटा होना चाहिए इस बॉडी से। एग्जांपल देता हूं, जैसे ये अभी विक देख लो, ये विक इतना सा है और ये बॉडी इतनी बड़ी है, तो इसको हम बोलेंगे हैमर। वहीं अगर जो विक होता ये इतना हो जाता ना, इसको हम हैमर नहीं बोलेंगे, इसको हम डोजी बोलेंगे। डोजी को छोड़ो, जो भी है बस इसको समझ लो, इसको हम हैमर नहीं बोलेंगे। ठीक है, विक हमेशा छोटा होना चाहिए, इतना विक होगा चलेगा, इतना होगा चलेगा, इतना होगा चलेगा, लेकिन इससे ऊपर नहीं होना चाहिए बॉडी से। बॉडी से छोटा ही होना चाहिए, जितना छोटा उतना अच्छा। बाकी इसकी जो नीचे की विक है, ये वाली जो विक है, ये जो विक है ये बॉडी से दुगनी या तिगनी होनी चाहिए बड़ी। जैसे कि बॉडी इतनी है तो विक इससे 3 गुना या 2 गुना ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। विक अगर नीचे की इतनी होगी तो हम इसको हैमर नहीं बोलेंगे, इतनी होगी हैमर नहीं बोलेंगे। जितनी बड़ी विक उतना अच्छा। इतनी बड़ी विक है तो इसको हम हैमर बोलेंगे, इतनी बड़ी विक है हैमर बोलेंगे, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए बॉडी से, 2-3 गुना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। तो ये हमारा हैमर, और ये हर जगह यूज़ होता है और बहुत अच्छे से यूज़ होता है। अगर तुम्हें इसको पता लग गया किस तरीके से ट्रेड करते हैं भाई, मजाक नहीं, बहुत पैसे बना लोगे जिस तरीके से ये समझ लो। जैसे ये वाला हैमर है, इसकी जो बॉडी है उससे बड़ी ही है ये नीचे की विक, तो इसको हम हैमर बोलेंगे, और ऊपर की विक छोटी है तो इसको हम हैमर बोलेंगे। ठीक है, उसी तरीके से ये देख लो भाई, क्या इसको तुम हैमर बोलोगे? इसकी जो ये बॉडी है उससे ऊपर की विक बड़ी है तो हम इसको हैमर नहीं बोलेंगे। ये वाली बॉडी देखो, नीचे की विक छोटी है, ऊपर की विक बड़ी है, बस इसको हैमर बोलेंगे। उसी तरीके से देखते रहो, हैमर में कलर का कोई लेना देना नहीं है। देखो जैसे ये है, इसमें रेड कलर है तो ये क्या बेरिश हो गया? नहीं, क्योंकि हैमर का जो बॉडी है वो ऊपर की साइड है तो हम इसको बुलिश बोलेंगे। और एग्जांपल देखते हैं, हैमर तो तुम्हें हर जगह मिल जाएगा। जैसे ये देख लो यार, ये बॉडी जो है, एक सेकेंड, ये बॉडी जो है ऊपर वाली विक से बड़ी है, नीचे वाली विक से छोटी है, तो ये हैमर है। ये देख लो, इसके ऊपर विक ही नहीं है, कितना बढ़िया चीज़ है। तो ये बॉडी है, ये नीचे विक इससे बड़ी है, तो ये हैमर है। ये हैमर नहीं है, इसकी जो बॉडी है वो बहुत छोटी है, ऊपर वाली विक बॉडी से बड़ी है और नीचे वाली, इसलिए हैमर नहीं है। उसी तरीके से ये देख लो, ये भी हैमर नहीं है, ये भी हैमर नहीं है, ये हैमर है। तो बस यही 3 कैंडल तुम्हें अपनी जिंदगी भर याद रखना है और जितना हो सके उसको बैक टेस्ट करो। ऐसे पीछे पीछे चार्ट में जाओ, देखो जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ ना, ऐसे जाते रहो और देखते रहो। जैसे ये वाले हैमर देखो, ये हैमर है, और देखो ये क्या है, इसकी बॉडी जो है इसके अंदर हुई है और इसकी बॉडी ऊपर क्लोज भी इसके अंदर हुई है, तो ये हमारा हो गया बुलिश हरामी। उसी तरीके से हैमर भी बन रहा है। ऐसे एग्जांपल देखते जाओ यार, देखो ना कितने सारे हैं। तो उम्मीद है तुम्हें समझ आया होगा, जितना तुम बैक टेस्ट करोगे उतना अच्छा तुम्हारे लिए। मिलते हैं एपिसोड 3 में।